देश के कई राज्यों में फिलहाल बीजेपी के संगठन चुनाव चल रहे हैं। राज्यों के जिला अध्यक्ष से लेकर कई अन्य पदों के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। संगठन चुनाव के तहत भाजपा जिला अध्यक्षों का चयन ठीक उसी तरह करेगी जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चुने जाते हैं। तय किया गया है कि जिस तरह से मापदंड चुनावी प्रत्याशी के लिए निर्धारित हैं, वही आधार जिला अध्यक्षों के चयन का भी रखा जाएगा। तो यूपी में बीजेपी संगठन के चुनाव प्रक्रिया में मंगलवार से जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो गया है और जिला अध्यक्ष पद के लिए कल तक कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपना नामांकन यहां पर कर सकता है। बीजेपी नेतृत्व की कोशिश ये है कि जिला स्तर पर संगठन के चुनाव आम सहमति के आधार पर हो जाएं। अगर कहीं पर चुनाव कराने की नौबत आई तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन के चुनाव जो है वो भी यहां पर किए जाएंगे। तो यहां पर संगठन चुनाव जो है बीजेपी के यहां पर चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए यहां पर जो प्रक्रिया है वो प्रत्याशियों की तरह यहां पर तय की गई है, जिसमें इनको जो है वो चुना जाएगा और इसके लिए जो कार्यकर्ता हैं वो अपना नामांकन यहां पर दाखिल कर सकते हैं। और यूपी की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर जो प्रक्रिया है उसमें मंगलवार से जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो गया है और यहाँ पर कल तक कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपना नामांकन यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनने के लिए कर सकता है और उस पर जो है वो बाद में नेतृत्व जो है फैसला यहाँ पर करेगा। और अगर कहीं पर चुनाव करने की नौबत आती है तो फिर वह जो चुनाव है वो प्रक्रिया के तहत यहाँ पर कराए जाएंगे। वैसे कोशिश बीजेपी की है कि आम सहमति से ही यहाँ पर जो ये पद हैं उनको भर लिया जाए, ये तय कर लिया जाए कि कौन यहाँ पर जिला अध्यक्ष होगा। और अगर कहीं पर चुनाव करने की नौबत आई तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो यहाँ पर तय की गई है बीजेपी की तरफ से उसके तहत ही यहाँ पर संगठन के चुनाव यहाँ पर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर संगठन के चुनाव बीजेपी के लिए यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें ये जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर अपनाया जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया, ये भी यहाँ पर बताया गया है कि देश के कई राज्यों में जो ये संगठन के चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं उसको वैसे ही यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे कि यहाँ पर प्रत्याशी चुनने के लिए जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है अब ये प्रत्याशी चुने जाने हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाए जाने हैं, ये जो तय प्रक्रिया की बात यहाँ पर की जा रही है इसको कैसे यहाँ पर तय किया गया है, कैसे इसको चुना जाना है? बीजेपी के संगठन का कार्यकाल 3 साल का होता है और 3 साल की अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में संगठन के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में जो सबसे निचली इकाई होती है संगठन की वो होती है बूथ अध्यक्ष। उसके बाद मंडल अध्यक्ष से लेकर के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सारे अलग अलग जो पद हैं उन पदों को भरने के लिए बीजेपी चुनाव कराती है और वो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बूथ और मंडल अध्यक्षों का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है। अगला चरण है जिला अध्यक्षों के चुनाव का, जिसमें के लिए हर जिले के एक चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक जाते हैं जिलों में। नामांकन का होता है दिन, नामांकन का एक तयशुदा दिन होता है, 7 तारीख से 10 तारीख इस बार रखा गया है। इस ड्यूरेशन में अलग अलग ज़िलों में जो चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक पहुंचेंगे वो कोशिश ये करेंगे कि चुनाव ना कराना पड़े, सर्वसम्मति से कोई नाम चुन लिया जाए। इसके लिए जो पदाधिकारी हैं ज़िलों के उनके साथ बैठक होगी। सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष जो वर्तमान हैं और जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, इन सब से मुलाकात करके कंसल्ट करके एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होती है और चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक उस सहमति के आधार पर जो नाम है, 1 या 2 या 3 नाम, वो भेजते हैं राज्य इकाई को और राज्य इकाई उन नामों में से किसी एक नाम को चुनती है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। संभव है मकर संक्रांति के दिन या उसके बाद किसी भी दिन जो नामों की घोषणा है जिलाध्यक्षों की वो हो जाएगी और जब जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हो जाएगी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम होता है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इस बार अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में 75 जिलाध्यक्ष हो गए। इनके अलावा 23 महानगर अध्यक्ष होते हैं जो कि जिलाध्यक्ष के इक्विवेलेंट होते हैं। तो टोटल 98 जिलाध्यक्षों का और महानगर अध्यक्षों का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया कल तक पूरी हो जाएगी। फिर नाम आ जाएंगे राज्य इकाई में लखनऊ और लखनऊ आने के बाद जो प्रदेश नेतृत्व है वो बैठ करके तय करेगा कि जिलों के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष कौन होंगे। तो संभव है कि अगले 1 हफ्ते में ये नामों की घोषणा हो जाएगी और फिर जो सबसे बड़ा नाम होगा वो प्रदेश अध्यक्ष का होगा, वो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और वो तय करेगा। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। ये प्रक्रिया जो है वो आसान तरीके से यहाँ पर समझाने के लिए किस तरह से जो चुनाव है इसको संपन्न यहाँ पर कराया जाएगा। तो बड़े स्तर पर ये जो जिला अध्यक्ष हैं उसको चुनने की प्रक्रिया यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर खींचतान जारी है। यहाँ पर दिग्गज नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं लेकिन नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं ने इलाके बांटकर अपने चहेतों को उनके जो नाम है वो आगे कर दिए हैं और यहां तक कि संघ की ओर से आए कई नामों की उपेक्षा यहां पर कर दी गई है। बीजेपी दफ्तर में सर्दी के बावजूद सियासी पारा हाई है। प्रदेश से कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के चयन पर अपनी राय देने पहुंचे हैं। इस खींचतान ने पार्टी आला कमान तक मामला पहुंचा दिया है।
कई बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हैं। प्रदेश नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ सभी 60 जिलों के जो हमारे सभी जिले के पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उस पर बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से संगठन पर्व में जिले के अध्यक्षों की घोषणा होनी है, तो सारी चीजों विचार करने के बाद। बैठकों के बीच फर्जी सूचियां और होर्डिंग वायरल हो रहे हैं। उत्साही नेताओं को पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने इंतजार करने की सलाह दी है। अभी 1-2 दिन बाद वरिष्ठ चर्चा होगी, उसके बाद ही कुछ तय होगा। तो इंतजार तो होता ही हर चीज का, तो इंतजार जितना अच्छा हो उतना ही मीठा होता है। तो सागरी जिले में रहता हूँ तो इसके बारे में वहीं का बता सकता हूँ, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्र बताते हैं इस बार जिला अध्यक्षों के चयन में 4 साल से ज्यादा समय वाले अध्यक्ष रिपीट नहीं होंगे। जिन अध्यक्षों को 1.5 साल से कम वक्त मिला उन्हें मौका मिल सकता है। उनका नाम फाइनल होगा जिनके लिए कोई विरोध न हो। 3 नामों का पैनल मेरिट के आधार पर बनेगा। महिला SC/ST के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाएगा। 60 संगठनात्मक जिलों में 12 से 16 महिला अध्यक्ष बन सकती हैं। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चुनाव के नाम पर एक जो है नकली प्रक्रिया चल रही है कि चुनाव पर्चियों से होता है। जगह जगह से जो है सांसदों से, विधायकों से पर्चियाँ मांगी जा रही हैं और उसको चुनाव का नाम दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर जिले से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से जिला, ये यात्रा चल रही है। बात की जा रही है कि हम चुनाव, डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतांत्रिक मूल्यों में सबसे ज़्यादा आस्था, क्या ये लोकतंत्र है? और ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। बोलो ना कि हम जो है चयन कर रहे हैं और नॉमिनेट कर रहे हैं लोगों को। सूत्र बता रहे हैं कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में मतभेद की वजह से नाम होल्ड पर हैं। तमाम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक के अलग अलग नेता अपनी पसंद का जिला अध्यक्ष अपने जिले में चाहते हैं। यही कारण है कि एक एक जिले के लिए कई अलग अलग नामों के पैनल बने हैं, पर्ची बनी है। इस सबके अलावा यदि बात की जाए तो अलग अलग स्तर पर फर्जी सूचियां भी वायरल हो रही हैं। पार्टी संगठन की परेशानी ये है कि जिस संगठन की वो प्रदेश भर से लेकर देश भर में दुहाई देती है, जिन्हें आदर्शवादी संगठन माना जाता है, वो संगठन लगातार अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर खींचतान के लिए और सिर फटव्वल के लिए भी पहचाने जाने लगा है। राजू बाथम के साथ शर्मा, NDTV भोपाल। तो आपने देखा किस तरह की सियासत वहां पर हो रही है। खींचतान एक तरह से मची हुई है मध्य प्रदेश में। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अजय, कांग्रेस तो प्रक्रिया पर ही सवाल यहां पर उठा रही है, बताइए इस खींचतान की वजह यहां पर क्या है और क्या वहां पर सियासी तौर पर चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश भाजपा का कुनबा देश के सर्वाधिक बड़े कुनबे में से पहचाने जाने लगा है। और जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में पार्टी में कांग्रेस से आए हुए नेताओं को जोड़ा, उसके बाद से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा हो गया। अब तमाम नेताओं को एडजस्ट करना है। इसमें बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस से आए हुए नेता भी हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट कर आए थे तो उनके साथ दर्जनों नेता आए थे और दर्जनों नेताओं में से भी कई जिला अध्यक्ष बनने, कई को मंत्री बनाया गया था। अब वही स्थिति है। तो ऐसे में स्थिति यहाँ इस तरीके से बन रही है कि लगातार प्रदेश संगठन ने तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा मैराथन बैठकें कर ली राज्य के साथ और प्रभारियों के साथ, लेकिन बैठकों का नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला। इन सब के बीच में आखिर गई है गेंद केंद्र और पार्टी आलाकमान के पाले में। अब केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि पूरे 60 जिलों की एक बार में सूची जारी कर दी जाए। और इन सब के बीच में मध्य प्रदेश भाजपा को डर जो सता रहा है वो बगावत का सता रहा है। कहीं जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा हुई तो ऐसे में जो नहीं बन पाए हैं उनका क्या रुख होगा। दूसरी ओर पार्टी आलाकमान चाहता है कि 60 जो जिला अध्यक्ष उनकी एक बार में जारी हो और प्रदेश का जो संगठन है वो चाहता है कि तकरीबन जितने हो सके हैं 30 से 35, 40 जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाए। लेकिन इन सब के बीच में अभी पूरा मामला होल्ड पर है। सबसे अहम वजह जो मानी जा रही है वो बड़े नेताओं में आपसी खींचतान मानी जा रही है। भोपाल, इंदौर से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य के जो इलाके हैं अलग अलग, वहाँ पे बड़े नेताओं में जिलाध्यक्ष चयन को लेकर टकराव जबरदस्त तरीके से निकल के आया है। यही कारण है कि मामला पार्टी आलाकमान के पाले में गया है। बहुत शुक्रिया आपका अजय यहाँ पर विस्तार से समझाने के लिए। तो आप देखिए कुछ ये सूरत हाल है जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया करीब यहाँ पर पूरी हो चुकी है और ज़्यादातर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं उनको आम सहमति से यहाँ पर चुन लिया गया है। 70% जगहों पर पुराने जिला और मंडल अध्यक्ष द्वारा चुने गए हैं और बाकी 30% जगहों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। खबरों के मुताबिक दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं।
उसके लिए हमारे यहाँ एक अपील कमेटी बना हुआ है। 14 करोड़ की आबादी में हमारे 60 लाख प्राथमिक सदस्य हैं, 1,36,000 सक्रिय सदस्य हैं। इतना बड़ा स्टेट है और 1422 हमारे मंडल हैं। तो अगर 1422 मंडल अगर विरोध आता है तब तो और अच्छी बात है। इसका मतलब है कि संगठन हमारा जीवित है। हम तो चाहते हैं कि 2-4 जगह से लोग का खबर आना चाहिए कि भाई ये मंडल अध्यक्ष जो बन गया, ये मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए। तब तो उस दिन मेरा मन खुश हो जाएगा कि इसका मतलब है कि संगठन पूरा जीवित तरीके से जो है अपना चयन कर रही है। प्रभाकर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। प्रभाकर, बिहार में कहीं पर कोई विरोध देखने को मिला या कोई बदलाव हुआ? जी देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है उसमें लगभग 70% जगहों पे जो मंडल अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं उन्हें रिपीट किया गया है और लगभग 30% जगहों पे नए लोगों को मौका दिया गया। नए लोगों को मौका इसलिए दिया गया है कि बीजेपी की जो आंतरिक उनके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से 2 बार से ज़्यादा किसी को मौका नहीं दिया जाता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो चाहे मंडल अध्यक्ष हो। तो 30% जगहों पे जहाँ बदलाव किए गए हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो 2 बार ऑलरेडी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें हटाया गया है क्योंकि ये बीजेपी की जो आंतरिक उनके जो रूल्स हैं उससे वो फिट नहीं करते हैं। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, दिलीप जायसवाल अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 99% संभावना यही है कि दिलीप जायसवाल वापस से इस जगह पे आएंगे और उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो 18 तारीख को होनी है, जिसमें वो नामांकन करेंगे। हालांकि इसे चुनाव दिखाने के लिए, इसे नॉमिनेशन ना दिखाया जाए, उसके लिए हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई और भी नॉमिनेशन फाइल करे, कोई दूसरा व्यक्ति भी उनके खिलाफ में नॉमिनेशन फाइल करेगा। लेकिन अमूमन होता है ऐसा है कि जब विड्रॉल का समय आता है, विड्रॉल का अंतिम स्थिति जब आती है तो उस समय वो व्यक्ति विड्रॉ कर लेता है और ये यूनानिमसली चुने जाते हैं, सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। तो अभी तक जो पूरे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की गई है उसमें कहीं भी मोटे तौर पे कोई बड़ा विरोध नहीं मिला है। इक्की दुक्की जगहों से हमने देखा है, जैसे कि आरा में हुआ था जिसमें कि वो विरोध कर रहे थे और उसके वीडियो भी वायरल हुए थे और वो जो भी नए जिलाध्यक्ष चुने गए थे उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे। लेकिन मोटे तौर पे ये इवेंट फ्री हुआ है, ये इसमें कहीं भी कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ है और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है उसकी प्रक्रिया भी 18 तारीख को पूरी कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो आम सहमति से ही होती हुई बिहार में दिखी है, कुछ बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर जो है वो फिलहाल नहीं हुए हैं।